തിഹൂടിത് മുദുർവിസദിവ കാണം അന്താതീതി ഗുണാനം നമോജിനാളം ജിദീപവാടം ഈനാത്മാ ബുദ്ധാത്മൈവ പ്രത്വാനൈവ ചാപുരം अक्षयन्ति बोधाये तस्मै सिद्धात्मने नमः नमो रिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो छायारं नमो लोय सोविसावुडम अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान स्पार्शना सोमे की एक जड़वान महावीर सोमे की परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाद सोमे की जय हो। परम पूज आचार्य गुरु वीरेक्षण विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसा मय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही बैठते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ईश्वरज्ञ शासन नमः सुशासन जयवंत हो जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याभूत प्रदान किया। जीव को आत्महित का भाव है, स्वयं को सुखी रखने का परिणाम है। तो विश्व का सबसे बड़ा सुख जो है वह आत्मिक सुख है, मानसिक सुख है। मानसिक सुख का नाश की अनंत हेतु है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है अपने मानसिक सुख की रक्षा करें। मानसिक सुख की रक्षा करेगा तो उसका आध्यात्मिक सुख जीवित रहेगा, और जिसका मानसिक सुख जीवित नहीं है उसका आध्यात्मिक सुख उत्पन्न हो नहीं सकता। बहुत अंतस्थ में बैठ के समझना है। मानसिक सुख संपूर्ण सुखों का सम्राट ही है संसार में, जिसका नाम है मानसिक सुख। उस मानसिक सुख को नष्ट करने वाला कोई है तो जीव का मानस ही है। जितने पीड़ित हैं, पीड़ित होंगे, पीड़ित हो रहे हैं, हो चुके हैं, निश्चय खोजना चाहिए।
योग दशा, साधना का मार्ग, गृहस्थी का मार्ग, राज्य का मार्ग, सब मानसिकता पर आधारित है। मानस पवित्र है, सारा जगत पवित्र है। वो मानस पवित्र नहीं है, सारा जगत क्लेश में है। मानसिकता का समीकरण बनाना ये मुमुक्षु का धर्म है। ज्ञानी किसी जीव को वध करना हिंसा है। ध्रुव हिंसा पर इतना विचार है, भाव हिंसा पर विचार क्यों नहीं? ध्रुव हिंसा पर इतना गंभीर विचार चल रहा है, भाव हिंसा पर विचार चलने लग जाए तो ध्रुव हिंसा करेंगे ही क्यों? व्याख्या ही नहीं हो रही है, लोग समझ नहीं रहे हैं। समझाने वालों की दृष्टि भी तालियों पर है। जीव मत मारो, ये बहुत अच्छी बात है। किसी को पीड़ित मत करो, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहिए आप। अपने मन को क्लेश मत दो, ये कहने की क्षमता किस दिन लाएंगे आप? अपने हृदय को, अपने अंतस को कष्ट मत दो कहने की क्षमता किस दिन लाएंगे आप? दूसरे के प्राण का नाश न हो, ये भावना पवित्र आपकी। मेरे स्वयं के भाव प्राणों का विनाश न हो, ये क्षमता किस दिन लाएंगे आप? पांच इंद्रियों के माध्यम से इस जीव ने सुख की कल्पना की है, जबकि मानसिक दुख दिया है। पांच इंद्रियों के माध्यम से, अब समझना संचालक इस भंग को, इस जीव ने पांच इंद्रिय की सुख की कल्पना से कितना स्वयं को मानसिक दुख दिया है। 25 कसाओं के पोषण के लिए कितना मानसिक दुख दिया है। स्वयं को, इंद्रियों को, कषायों को अपने आप से भिन्न देखिए। पहले पंडित सनत विनोद जी, मित्र, आत्मा को, राग देश को, 25 कषायों को, 5 इंद्रिय विषयों को, इन सबको थोड़ा भिन्न कीजिए, भिन्न करके विचार कीजिए। मानसिक क्लेश कितना प्रचंड है। अनुपलब्धि में मानसिक कष्ट, उपलब्धि में मानसिक कष्ट, अभाव में मानसिक कष्ट, और मुमुक्षु संतुष्टि का अभाव होना मानसिक दुख। पहले जीव कष्ट प्राप्त करता है अनुपलब्धि में। अमुक वस्तु की प्राप्ति मुझे कैसे हो, इसकी उपलब्धि के लिए क्लेश को प्राप्त हो रहा है। धैर्य रखो, धैर्य रखो। अब समझो, एक वस्तु आपको सुंदर दिखी, सुंदर दिखी, ये सुंदर दिखी, आपको देख करके संतुष्टि मिली। इसी बीच में
एक भिन्न पुरुष खड़ा हो गया। आप हृदय से बोलना मत, हृदय से समझिए। जैसे ही भिन्न पुरुष सामने आके खड़ा हो गया, दीपक पंडित जी, तब उसमें कैसा महसूस होगा? जो खड़ा है उसे हटाने का पुरुषार्थ तुम्हारा मस्तिष्क करेगा, और जिसे तुम देखना चाहते हो उसको देखने का पुरुषार्थ तुम्हारा मस्तिष्क करेगा। उसमें वीरंत्र कर्म का क्षोभ तुम कितना प्रचंड व्यय करोगे, और मानसिक क्लेश प्रारंभ हो चुका है। मैं इसे देखना चाहता हूं, बीच में आ गया। मैं इसे देखना चाहता हूं, ये बीच में आ गया है। जिसे आंख खोल के देखना चाहते हो, वो भिन्न के बीच में आने से तुमको पीड़ा हो रही है। ऐसे को देखो ना जिसे आंख से देखा ही नहीं जाता हो, जिसे आत्मा से ही देखा जाता हो, उसका नाम आत्मा ही है। चक्षुंद्री, मात भी चक्षु पर व्याख्या कर रहा हूं। चक्षुंद्री, मैं देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। किसको? भिन्न को। देखने की भावना ने कितनों के प्राण ले लिए। देखने की भावना ने कितनों ने प्राण छोड़ दिए। भीड़ में व्यक्ति पहुंचते हैं, अरे कभी जुलूस निकल रहा है तो और सज के जाएंगे, देखने के लिए भी जाएंगे और दिखाने के लिए भी जाएंगे। देखने भी के जाएंगे, दिखाने के लिए भी जाएंगे। आपको मालूम है कलयुग चल रहा है। जो घटना घटी भी नहीं होती उसे घटा देता कलयुग। अभी महात्मा शुभ्रस आ गई, देश में हल्ला मच गया, दिल्ली में टीन गिर गया, संघ को लग गया। यहां तो कोई टीन उड़ा ही नहीं है। दिल्ली में टीन नहीं उड़ा, पर दिमागों में टीन उड़ गया। यहां कोई टीन नहीं उड़ा, सब स्वस्थ। मित्र मित्र, कुछ देखने जाते हैं, कुछ दिखाने जाते हैं, दिख कुछ और ही जाता है। कुछ देखने जाते हैं, कुछ दिखाने जाते, देखो कुछ और ही जाता है। इसे भी समझिए। आप एक जुलूस में गए हुए थे, जिसे देखना चाहते सो देखने गए थे, पर सज के क्यों गए थे? तो सुनील कहता मेरे घर में बहुत संपत्ति है, मैं बहुत वस्त्र आभूषण से लदा हुआ हूं, और सोने की चेन अंगूठियां सब पहन के गया था। दिखा रहा था भाई कि सब मुझे देखे मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूं। और जैसे आपको मालूम है, जब आप देखने गए थे, आप दिखाने गए थे, तो कोई भी दूसरा भी तो देखने आया था। आप जुलूस में श्री जी को देखने गए थे, अपने कंठ की माला को दिखाने गए थे, तो कोई ऐसा भी व्यक्ति आया था, उसे श्री जी भी नहीं देखना था और आपको भी नहीं देखना था, आपके कंठ की माला को ही देखना था। वो चैन देखने आया था और खींच के ले गया, खींच के ले गया। क्या आवश्यकता थी भीड़ में इन सबको दिखाने की? और जैसे ही खींच के ले गया, आपको भगवान की पालकी दिखना बंद, रथ दिखना बंद, गुरु दिखना बंद, प्रभु दिखना बंद, और जो नहीं देखना चाहते वो दिखना प्रारंभ हो गया। हाय मेरी चैन चली गई, और जितना चैन था सब समाप्त हो गया। क्योंकि हम दिखाने भी गए थे, तो दूसरा देखने भी आया था। सत्य है, सत्य है। ओहो, ये भावनात्मक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि और रहस्यमय ज्ञान जब तक उद्घाटित नहीं होगा, जगत सुखी नहीं रह सकता। इस
विद्या का नाम है जो आप सुन रहे हो, इस विद्या का नाम है रहस्य विद्या। जिसे आप सुन रहे हैं इस समय, इसका नाम क्या है? रहस्य विद्या। सारी विद्या विश्व की खंड विद्या है, अध्यात्म विद्या अखंड विद्या है। तंत्र मंत्र जादू टोना ये सनत विनोद के सब खंड विद्या है। अध्यात्म अखंड विद्या है। खंड विद्या से कभी मोक्ष नहीं मिलता। खंड विद्या से मानसिक क्लेश मिलता है, मानसिक दुख मिलता है। अखंड विद्या से आध्यात्मिक आनंद का पारा अपार हो जाता है। खंड विद्या अखंड विद्या, दो विद्या तुम्हारे पास है। देख रहा था मैं किसी को देखूं, मैं किसी को देखूं। एक कौन कह रहा है? चक्षु इंद्री कह रही है मैं क्यों हूं आपके पास, मेरा प्रयोग कीजिए ना। चक्षु कह रही है मनोज मेरा प्रयोग कीजिए, पर चक्षु से कहना मित्र सारी इंद्रियों को और शरीर को चक्षु का विरोध करना चाहिए। बोले क्यों? कि तू देखने के लिए मचल रही है। सबसे पहले पीठ को विरोध करना चाहिए। तूने खोटा देख लिया और खोटा सुझवा दिया तो पिटेगी पीठ, तू फुट नहीं आएगी। संभल के देखो, संभल के देखो, संभल के देखो। जितने गिरे हैं देखने से ही गिरे हैं। अनदेखे कम गिरते हैं, देखने वाले ज्यादा गिरते हैं। जो नहीं देखते वे कम गिरते हैं, पर जो बहुत देखते हैं वे ही गिरते हैं। जिन्होंने किसी स्त्री को नहीं देखा वो क्यों गिरेगा? किसी पुरुष को नहीं देखा क्यों गिरेगा? किसी की संपत्ति को नहीं देखा क्यों गिरेगा? हे मित्र, रावण ने जानकी को देखा तभी तो गिर गया। सीता के लिए लंका से चल के नहीं आया था वो सीता के लिए नहीं आया था, वो तो युद्ध के लिए आया था। लेकिन ओह मां, साहित्य में नारी का नाम है अबला। साहित्य में नारी का नाम है अबला। जो बलवान का ही बल छीन ले, बलहीन कर दे, उसका नाम है अबला। ये सब तो बैठे बेचारे बलहीन हो गए। ओह, जगत में यूं दिखाएंगे मैं शक्तिमान हूं। वो अबला के सामने निर्बल हो जाता है, सारा बल समाप्त करके आ जाता है। उसका नाम अबला है। अस्त्र शस्त्र को देखना भूल गया लंकेश, मात्र जानकी को देखने लग गया। क्षण मात्र में बल विलीन हो गया। कुछ वस्तुओं के मिश्रण करने से बल नष्ट कराया जाता है। कुछ को मित्र नजदीक ले जाके बल नष्ट कराया जाता है। पर नारी के ऐसी वस्तु है जो पुरुष के देखने मात्र को बलहीन कर देती है। शरद जी बराबर है कि नहीं? मिर्च कितनी ही तीखी हो, उसमें घृत का संस्कार कर दीजिए, उसके तीखापन कमजोर पड़ जाता है। कुचला संख्या जहर होता है। आयुर्वेद शास्त्र में कुचला संख्या जहर होता है, पर कुचले को संख्या को गोघृत में जब शुद्धिकरण किया जाता है वह औषधि बन जाती है, उसका विष समाप्त हो जाता है। बलहीन कर दिया। नीला थोता, हरिया थोता, ये सब जहर होते हैं, इनको भी बलहीन कर दिया जाता है। मित्र, नाग कितना बलवान फुंकार मारता है, परंतु बीन की आवाज उसको बलहीन कर देती है। कुछ सामग्री सुनने से बलहीन होती है, देखने से बलहीन होती है। हे पुरुष, तू सबसे बलहीन हो लेता है।
रात्रि के 2 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 5 बज गए, कुमार वो फोन की डिबिया लिए लिए बातें कर रहे। भाई निद्रा का अभाव किया है, कुछ दिन बाद बुद्धि का अभाव हो जाएगा। जो छात्र छात्राएं, जो पुरुष माता बहनें विश्राम की जगह बातें कर रहे हैं, उसमें तुमको नींद नहीं आ रही है, और कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग आपने, वो दबती है, उछलती है, और ज्यादा खींचते को तो दबना समाप्त। ऐसे आपकी आंखों में, मस्तिष्क में बहुत सारी स्प्रिंग है, जितना तुम खींच दोगे ना, फिर नींद ही समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारा पागल होना नियत है। ओह, पागल होना नियत है। अधिक सोने वाला बीमार पड़ जाता है, और नहीं सोने वाला बीमार पड़ जाता है। मित्र, जिनके निद्रा बनी कर्म का अभाव हो चुका होता है, वे कैवल्य को प्राप्त के भगवान बन जाते हैं। निद्रा जयी बनना है, निद्रा जयी बनना है तो वो भी क्रम क्रम से करिएगा। बहुत सारे साधक अनुभवहीन होकर के शीघ्र ही भगवत्ता को हासिल करना चाहते हैं। उन्हें मालूम नहीं है मानसिक क्लेश देने से कोई भगवान नहीं बनता, और जबरदस्ती खींचते हैं शरीर को। बोले नींद नहीं लूंगा मैं। आगम कहता क्रम से बढ़िए। और मालूम चला सुब्रत सागर उन्होंने 1 घंटे भी नहीं सोया, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक जागृत है। चंद दिन के अंदर गर्मी चढ़ी और व्यक्ति पागल हो गया। पागल होना श्रेष्ठ है कि दिगंबर दीक्षा का पालन करके निर्गंत होकर पाप गलाना श्रेष्ठ है। आंच पर रोटी तपती अवश्य, आंच पर रोटी सेकती अवश्य, पर आंच पर, आग पर रोटी का प्रयोग कैसे होता है, माताओं से मिलिए। ये भाई कुमार ने सोचा अग्नि पर रोटी सेकती है, इतनी आपने कम कर दी, ये बहुत दिल लगाती माँ, मैं पूरा रख ही देता हूं। तुम राख करके आओगे, रोटी खा के नहीं आ पाओगे। एक मां का रोटी बनाना विज्ञान है। कितने समय तक तपे पर रखना, और तवे से उतार करके फिर पलटना, और पलट कर फिर कब चूल्हे के अंदर ले जाना, और कितने समय तक रखना, और चमीटे से कितने बार घुमाना चाहिए, ये ज्ञान है कि नहीं आपको? चूल्हे में होगी अवश्य, पर घूमती रहेगी। ऐसे देवसा गुरु के पास भी जाओ, घूमते रहो, वहां बैठो मत, जल जाओगे। जब तक मंदिर में रहिए, जब तक गुरु के पास रहिए, जब तक जिनवानी के पास रहिए, जब तक परिणाम तुम्हारे विशुद्ध हैं, परिणाम संक्लिष्ट हुए निदत्ति निकाच कर्म का बंद हो जाएगा। जब तक तुमको दिगंबर मुनि में मुनि दिखते रहे, नंगा पुरुष नहीं दिखे, तब तक ही गुरु के पास रहना। जब तक जिनवाणी में कागज ना दिखे, तब तक जिनवाणी के पास रहना। अरहंत प्रतिमाओं के अंदर तुम्हें पत्थर और धातु जब तक नहीं दिख रही है, तब तक ही ठहरना, तुरंत बाहर चले जाना। भगवान की प्रतिमा में भगवान दिखना चाहिए, धातु नहीं दिखना चाहिए। यदि धातु दिखे तो मां चैतन्य धातु दिखे। रसायन है, रसायन है, विज्ञान है। भवन का वास्तु तुम्हारा तभी काम करेगा जब भावों का वास्तु काम करेगा। भवन का पूरा वास्तु सुंदर है, लेकिन मेरा प्रश्न है आपसे कि वास्तु शास्त्र जी, बिल्ली ने जाके मल कर दिया, श्वान ने मल कर दिया, वहीं गाय ने गोबर कर दिया, एक पुरुष बच्चा ने उसे मल कर दिया, पूरा वास्तु तुमने सुंदर बनाया था। अब मैं बताइए, उस भवन में तुम उसको हटाना भी नहीं, बिल्ली का मल भी पड़ा रहने देना,
गाय का गोबर ही पड़ा रहने देना, स्वान का मल ही पड़ा देना, पुरुष का मल ही पड़ा रहने देना, हटाना नहीं। और सुंदर सुंदर आप देश के उत्कृष्ट विद्वानों को बुलाइए, साधु महात्माओं को बुलाइए, उसी कक्ष में बिठाइए। आप कौन बैठना चाहेगा? कौन बैठना चाहेगा? और यूं कि ना हमारा भवन का वास्तु बिल्कुल सुंदर है, वास्तु तो सुंदर है, पर सुंदर वास्तु में रखा क्या है? कोई चूहा बिल में सड़ गया, दुर्गंध मार रहा है, उस सड़े चूहे की दुर्गंध से कितना पूरा भवन तुम्हारा दुर्गंधमय हो रहा है। आप वहां बैठ के रोटी खाएंगे क्या? वास्तु तो सुंदर है। इसलिए आज अपने पास 3 वास्तुकार बैठे हैं, सनत, विनोद, एक आपकी दिल्ली वाले देवेंद्र संगई जी। संगई जी, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि भवन का वास्तु तो बन गया, पर रखा क्या है? वो वास्तु बिगाड़ रहा है कि नहीं बिगाड़ रहा है? चंपा, चमेली, जूही, मालती का पुष्प होता तो मित्र मनुष्य क्या। गोमटेश में हमने देखा जब भगवान बाहुबली स्वामी का अभिषेक प्रारंभ हुआ सुगंधित द्रव्यों से, वहां पंडित जी उस मंडप के अंदर जब हमने प्रवेश किया कोई भौरे नहीं, और जैसे वहां पर सुगंधित द्रव्यों का अभिषेक हुआ वहां पर अंदर भौरे मरनाने लग गए। इतनी मलियागिरी चंदन की सुगंध पर गिरी हुई थी, वहां पर भौरे आ गए। हे मित्र, जब चंदन की सुगंध से भौरे आने लगते हैं, ऐसी भक्ति की सुगंध होगी, ये दिगंबर मुराद घूमने लगते हैं और अंदर आस्था विश्वास होता है। क्या जिस भवन में, इस मंडप में तेरे भब्बू जी विराजे देवेंद्र भैया, आपके प्रबंधक जी ने क्या सभी को बुलाया था? क्या नहीं बुलाया? बिल्कुल नहीं बुलाया। ये इनके बुलाने से नहीं आए हैं, इन्होंने बुलाया नहीं है। जैसे चंदन की सुगंध से, पुष्पों की सुगंध से भौरे आने लगते हैं और मिश्री की गंध से चिटियां आने लगती हैं, ऐसे बब्ब जीव गुरु भक्ति से भर के अंदर प्रवेश कर जाए। वास्तु को ठीक करना आपको, कितनी तुम्हारा घर का वास्तु ठीक हो, पर जैसे घर में बिल्ली का मल छपा पड़ा हुआ चारों तरफ, कोई प्रवेश करना पसंद नहीं करता। ऐसी देवेंद्र भैया जगत को बोलिए, आपके भावों के अंदर मल भरा हुआ है तो मकान का वास्तु काम में नहीं आएगा, भावों का वास्तु भी ठीक करना पड़ेगा। प्रतिदिन तुम दीवार तोड़ रहे हो, मंडप इधर से उधर कर रहे हो, कैसा है तोड़ दो, दीवार नहीं तोड़ना पड़ेगी। बोले माथा दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है। हर वस्तु का अंदर का विज्ञान करना चाहिए। जब सिर दर्द कर रहा है तो विक्सी लगा के ठीक करोगे क्या? सिर दर्द कर रहा है बाम ही लगा के ठीक करोगे क्या? तो आप कभी ठीक नहीं हो पाएगा और बिगड़ जाएगा। ये तो ज्ञान करो, ये हमारा दर्द किससे कर रहा है? पत्नी से अपमानित होकर तुम सिर दर्द कर रहा है और तुम विक्स लगा करके और माथा खराब कर रहे हो। किसी से पिट के आओ तब भी सिर दर्द करता है, किसी को पीट के आओ तब भी सिर दर्द करेगा। जब तक यदि मां तुम्हारे पति का सिर दर्द करे, तुम आज से 8 दिन के पहले क्या हुआ था, 8 महीने क्या हुआ था, ये जानकारी लो, अपने चिंतन करो और फिर अपने पति का सम्मान कर दो। डंडे कंडे से नहीं, वास्तव में उसके पैर पड़ लो, आत्मीयता दिखा दो, आप विश्वास मानिए उसका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। माताओं का तो सिर दर्द होता ही रहता है, क्योंकि आप लोग इतना सिर दर्द देते हो तो उनको बेचारियों को सिर दर्द होता ही रहता है। कमरे छोटे छोटे, कमरे छोटे छोटे,
और एसी ऑन लगा के रखे हैं। अब लाइट चली जाए, हवा आना नहीं है। और जो एसी की हवा है ना, वो स्वास्थ्यकारी नहीं होती है, वो तो कृत्रिम है, वो शीतलता कृत्रिम है। जो खिड़कियों से हवा आने वाली आपके घर में है, वो तुम्हारे पास है नहीं है। और जब वो नहीं है, अब मित्र वास्तुकार तो कहेगा भाई इस कोने से इस कोने में कर लो, पर ये तो कहना चाहिए वेंटिलेशन कैसे बनेगा जब वो ही नहीं बन पा रहा है, हवा ही नहीं मिल रही, तो माथा ठंडा नहीं हो रहा है, तो मित्र कैसे ठीक होगा। माथे को ठंडा करना, माथे को ठंडा करना है। घर में क्लेश बढ़ने लग जाए, तुम तीर्थ यात्रा को निकल जाओ, उससे तीर्थों की रक्षा हो जाएगी और तुम्हारी विशुद्धि की रक्षा हो जाएगी। आप तीर्थ बंधन पर निकल जाओ। बोले कैसे तीर्थों में? वहां पर भी एसी की चिंता मत करना, खुले छत पर रहना। ओह, किंचित भी माथा खराब हो रहा है, जिनवाणी सुनने चले जाओ। और जिनवाणी सुनाने वालों का कर्तव्य है कि आपके अंगारे से तपा आदमी तुम्हारे पास आया है और तुम कह रहे वो और सीख जाइए। नहीं, श्रोताओं को सीखो मत, श्रोताओं को ठंडा करिए, ठंडा करिए। देश की समाज की रक्षा चाहिए है तो बे वक्तव्य भी होना चाहिए जिनसे समाज के माथे ठंडे रहें। तुमने भर दिया एकदम, इसके प्रति ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बेचारे का इतना माथा गर्म कर दिया, वो सारा विवेक खो गया। ये क्या चलता सुब्बनी साहब, आत्मघाती आत्मघाती बम बन के आ रहे लोग। कितने भरे गए होंगे, कितने भरे गए होंगे, दूसरे प्रति कितनी ईर्ष्या भरी गई होगी। अपने प्राण चले जाएं पर सामने वालों को जीने नहीं देंगे, कितना भरा गया होगा। धन्य जिन शासन जो यूं कहता है इतने ठंडे हो जाओ कि धूप में छाव से धूप में पे पीछे से मार्जन करो, कहीं एक इंद्रिय जीव का भी हिंसा ना हो जाए। बार बार बोलिए, बार बार बोलिए। क्या तुम्हारे घरों सुंदर सुंदर घर हैं, अरहंत देव का चित्र नहीं प्रवेश हुआ। घर के गेट पर प्रवेश होते ही कहीं हाथी का रूप दिखता है, कहीं श्वान के रूप दिखते हैं, कोई एक्टर दिखते हैं। हे मित्र, घर के गेट पर अरहंत की प्रतिमा निर्गंत की फोटो लगी होना चाहिए, प्रवेश करते ही मालूम चले। और हर रसोई घर में दिगंबर मुनि की तस्वीर लगाइए आप, बे हंसते खिलखिलाते ना हो, दांत ना निकलते हो, एक्टर नहीं है मुनिरा, ये दिगंबर योगी हैं। शांत मुद्रा दिखे अथवा चर्या लेते हो, रसोई घर में लगाई। बोले क्यों? जब ये माता बहने बालक भोजन करने बैठे, मुनुकों दे भोजन पे निज करे आए। आपको मुनि मुद्रा दिखते ही ये भाव आया है कि जितने धरती पर दिगंबर बीतरा की मुनिराज आहार चर्या को निकलते हैं, सबके निर्दोष आहार हो। हमारे गुरु स्वस्थ होंगे, धर्म स्वस्थ रहेगा। कहीं अभक्ष थाली में दिख जाए, सामने तस्वीर गुरु की है, सामने तस्वीर गुरु की लगी हुई है। भवन में प्रवेश करते ही कोई एक्टर दिख रहा है, इतना सुंदर तुमने भवन बनाया, उसमें घुसते ही मनोज एक्टर के दर्शन कर रहे हो। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं, वस्तु के देखने से विचार बदलते हैं। ये भूल तो नहीं गया? वस्तु के देखने से विचार बदलते हैं। देवबंद भैया विराजो, वस्तु के देखने से विचार बदलते हैं।
जो वस्तु के देखने से विचार बदलते ना, वही तो वास्तु है। भावों का वास्तु, वस्तु के देखने से विचार बदलते हैं। यही कारण है मित्र, हमारे जैन दर्शन में 1.25 महीने का 45 दिन का बच्चा होता है, उसे कोई वेश्या नहीं दिखाई जाती है, मंत्रालय के दर्शन नहीं कराए जाते हैं, उसको श्री जिनालय के दर्शन कराए जाते हैं। बेटा तुम 45 दिन के हो गए, मंदिर भगवान के दर्शन कीजिए। वस्तु को देख के विचार बदलते हैं। एक किसी भी धर्म संप्रदाय में परंपरा नहीं है कि बच्चे के जन्म के बाद 45 दिन का होता है बच्चे को मंदिर ले जाइए। माता इस परंपरा को समाप्त मत कर देना। माथे पर चंदन का तिलक लगाना, केसर का नहीं चंदन का लगाना, केसर गर्म होती है, चंदन का तिलक लगाना। उस चंदन का तिलक, उसे कान में, माथे पे तिलक और कान में महामंत्र नमोकार, और धीरे से कहना बेटे हम जन्मदाता अवश्य हो सकते हैं, पर जन्म मन का क्षय इनके दर्शन से ही होगा। हम जो भी सुनाएंगे तेरे कान में इसके बाद वो मात्र राग देश ही होगा। बेटा राग देश सुन करके अंतिम श्वास नहीं भरना, नमोकार मंत्र सुन करके अंतिम श्वास। 45 दिन के बच्चे को एक मां समाधि के संस्कार डाल रही हो, धन्य जिन शासन। 45 दिन के बच्चे को एक मां अपने बेटे के कान में समाधि के संस्कार डाल रही है। बोले बेटा तेरा जन्म वासना का फल है, पर महामंत्र साधना का फल है। मानसिक क्लेश, चक्षु इंद्री, मानसिक क्लेश, चक्षु इंद्री, देखना चाहते हो नहीं देख पाए, अब ठहर जाइए। मेरे साथ आप लोग हो ना अभी, तो रुक जाइए। देखना चाहते हैं नहीं देख पा रहे हैं, अब नहीं देख पा रहे हैं, जो वेदना प्रारंभ हुई है, मानसिक पीड़ा प्रारंभ हुई है, इस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? जब देखने की इच्छा नहीं थी तब एक क्लेश था क्या? नहीं था। एक बार मैं सोना गिर गया, बहुत भीड़ थी, भगवान चंद्रप्रभु स्वामी को मस्तक को ऊपर छत्र चढ़ाना था। मैंने प्रभु को देखा, बालक था उस समय, प्रभु को देखा, उनके नयन मनोहर चारों चंद के चरणन शीश झुकाते। जब भी सोना गिर जाओ संचालक जी, जो सामने मान्य स्तंभ है ना, वहां मौका पाके बैठना, वहां से प्रभु चंदा प्रभु का दर्शन करना, फिर देखना विश्व में ऐसे जिनबिंब, कोई प्रतिमा का ऐसा नैन चमकते नहीं है जो चंदा प्रभु स्वामी के नैन चमकते हैं। ऐसी आभा लगती जैसे माणिक मोती चमक रहा हो। मेरे मुख से तो सहज निकल पड़ा, नैन मनोहर चार चंद्र के चरणन से झुकाते। हे चंद्रनाथ, चंद्र बुद्धि प्रदाता, चरण पूर्ण चंद्र चारित्र दो। यानी बे चंद्रपुर स्वामी मान्य स्तंभ से दर्शन किए, पर एक सज्जन ने मेरे से क्या कहा, बालक ऐसे तू कभी छत्र नहीं चढ़ा पाएगा। तू क्यों, कैसे चढ़ेगा? बोले घुस जा तू। बोले कैसे घुसूं? अरे घुस जा, कोई गिरे तो गिरने दो। उन लोगों ने चंद्रप्रभु की प्रतिमा को देखने का मन किया था, इसलिए मुझे सलाह दे रहे थे घुस जा बेटा।
पर मैंने चंद्रप्रभु स्वामी की प्रतिमा को देखने के पहले चंद्रप्रभु स्वामी के दर्शन कर लिए। वो चंद्रप्रभु स्वामी के दर्शन जो मैंने किए थे वे भगवान चंद्रप्रभु के दर्शन नहीं किए, मैंने मुराज चंद्रप्रभु के दर्शन किए। जब मुराज चंद्रप्रभु के मैं दर्शन कर रहा था तो मुझे क्या दिखाई दिया? वे एरिया बस से जा रहे हैं, किसी जीव की विराधना ना हो जाए, और प्रत्येक जीव में भगवान आत्मा को देख रहे हैं। उन चंद्रप्रभु मुनिराज को जैसे मैंने देखा, मैं वहीं रुक गया, मैं भीड़ में नहीं घुसा। मैंने भगवान आपके केवल में मैं दिख रहा हूं कि मैं आया हूं, और मुझे दिख रहे हमारे भाव परिणामों में निक्षेप में कि मैं आपके चरणों में हूं। किसी मित्र एक प्रतिमा के दर्शन के पीछे मैं दूसरी बनने वाली प्रतिमा की लात रख के नहीं जा सकता हूं। मैं अहिंसा धर्म का पालन करने वाला हूं। प्रतिमा बनने का तरीका पैर रख के निकलना नहीं है, प्राणियों की रक्षा से भगवान बने हैं। चंद्रप्रभु मुनिराज ना होते, चंद्रप्रभु मुनिराज न होते तो चंद्रप्रभु भगवान कैसे बने? अरहंत का द्वार निर्गंत से खुलता है मित्र, अरहंत का द्वार निर्गंत से खुलता है। सुना क्या कुछ माताओं? अरहंत का द्वार निर्गंत से खुलता है, और निर्गंत का द्वार सद श्रावक से खुलता है। और मित्र अरहंत का द्वार निर्गंत से खुलता है, और शुद्धों का द्वार अरहंत से खुलता है। जब तक जीव निर्गंत नहीं बनेगा तब तक अरिहंत बन नहीं सकता है। कीर्ति अरहंत की माला फेर लो, अरहंत की माला से अरहंत नहीं बनोगे, निर्गंत बन के ही अरहंत बनोगे। सब भूल जाइए कल्पना है कि मैं निर्गंत स्वरूपोहम अरहंत स्वरूपोहम, ये भावना है भाई आप। लेकिन जब तक निर्गंत मुद्रा नहीं होगी और भाव लिंग तुम्हारे पास नहीं होगा तब तक अरहंत बन नहीं सकते हो। वो भाव लिंग भाव निक्षेप का चाहिए, भाव लिंग भाव निक्षेप का होना चाहिए, द्रव निक्षेप का नहीं, नाम निक्षेप का नहीं, स्थापना निक्षेप का नहीं, भाव निक्षेप का ही भाव लिंग चाहिए। प्लीज मानसिक दुख मानसिक सुख समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इतनी शांत बैठी आप लोग, मुझे भी समझ में आ रहा है। यथार्थ बोलूं ना मैं आपको ही बात नहीं सुना रहा हूं, मैं सुनाने वाले को भी सुना रहा हूं। अहर्निश 24 घंटे वैभव आनंद में डूब के रहना है तो देखना कम कर दीजिए। किसी का वैभव भी देख करके दुख होता है, किसी का दुख देख के दुख होता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे क्या? शायद दया भी दुख है, अदया तो दुख ही है, दया भी दुख है। परम ब्रह्म परम अहिंसा में तल्लीन होते हैं। जब जीव का कष्ट कष्ट देने लगता है, जब भिन्न पुरुष का कष्ट कष्ट देने लगता है आपको, तब आप उसका कष्ट मिटाने नहीं जाते हो, अपना कष्ट मिटाने जाते हो। जैसे कि अभी देवेंद्र सगर जी ने कहा कि शासन प्रशासन जगत को विचार करना चाहिए। तुम 5 वर्ष के हो, पुण्य 10-15 साल के हो, आयु प्रमाण हो सकती, पर संस्कृति तुम्हारी आयु प्रमाण नहीं होती है।
श्रवण संस्कृति सनातन है। आप वर्तमान के मंदिरों को छीन सकते हो, प्रतिमाएं छीन सकते हो, पर सनातन संस्कृति का नाश न कभी हुआ न होगा। कितने जैनियों के गले निकाल के फेंके गए, कितने मुनियों को सूली पर चढ़ा दिया गया, कैसे कैसे दिन देखे हैं इस श्रवण संस्कृति ने, पर तब भी आज मुस्कुरा रही है, तब भी मुस्कुरा रही है, मुस्कुराती रहेगी। जब से अग्नि अंबर है तब से दिगंबर है, और जब तक रहेगा अग्नि अंबर है तब तक रहेगा दिगंबर। हे मां, कुंद कुंद की मां ने लोरियां सुनाई अपने बेटे को, महात्मा यशोधर जी। शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से बोलिए। ज्ञानी बार बार मैं जा रहा था, सुनना, प्रिय होना, गे बनना कोई पाप नहीं होता। एक दुकान पर शरद जी कुछ कपड़े के अंदर पता नहीं क्या छुपाया था। एक व्यापारी, अब तुम सब समझ जाएगा, वो बार बार यूं यूं घिस रहा था, बार बार यूं घिस रहा था। वो क्या हो सकता है? सामने से आकर ये तम्बाकू गुटके वाले क्या करते हैं, वो अंदर रखते उसको और घिसते रहते। देखा आपने? सब समझ गए। हो एक थैलिया में, कपड़े की थैली में रखे और घिस रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं दीपक पंडित? ऐसा क्यों करते हैं? बताओ ना पंडित, ऐसा क्यों करते लोग? अच्छा, स्वाद बनाने के लिए। कुमार, कोई है ऐसा आदमी इस सभा में जिसे पता हो ऐसा क्यों करते हैं? हाँ संजय जी बोलिए। हैं? क्या बोल रहे हैं? किसको? ओह, नशा को तेज करने के लिए। अच्छा ठीक है, चलेगा काम, बैठो। मित्र, उसको बार बार घिसने से उसका नशा तेज हो रहा है। नशा तेज, कुछ वस्तु घिसने से तेज हो जाती है, कुछ का तेज निकल जाता है। और दूसरे आदमी को मैंने देखा, वो खीरे को निकाल करके वो खीरे पर खीरा घिस रहा था। वो क्यों कर रहा था? ओहो मित्र, एक घिस रहा था जहर निकालने के लिए और एक घिस रहा था जहर बढ़ाने के लिए। ओहो अब समझिए, मुर्राज बिहार करते हैं रोड पर। बोले क्यों? कर्म घिसने के लिए, इच्छाओं को नष्ट करने के लिए। और एक साथ बैठे रहेंगे तो रागी देसी लोग मिलते रहेंगे और क्लेश बढ़ेगा। अपरिचित रहोगे तो आनंद में डूब के रहोगे। इसलिए ज्ञानी वो घिस रहा था, संस्कार डाल रहा था, संस्कार डाल रहा था तम्बाकू के अंदर। घिस के संस्कार डाल तम्बाकू के अंदर। मां, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? जब जब बच्चे छोटे रहते ना, उन्हें आप खिलाओ भी ना तो भगवान का नाम लेके खिलाओ, मुनियों का नाम लेके खिलाओ, मां सतियों के नाम लेके खिलाओ, तीर्थ भूमियों के नाम लेके खिलाओ। खुनो खुनाओ भी बजाओ ना तो धुनी नमोकार की निकाल के बजाओ। इतने संस्कार डाल दो,
उसके अंदर जैसे ककड़ी को घिसने से जहर निकलता है, अनादि के मिथ्या के जो उसके अंदर जहर भरा हुआ था उसका निकलने लग जाए, वो बच्चा 8 वर्ष का हो, सम्यक दृष्टि बन जाए। ये कार्टून दिखाना बंद करो, भगवान की प्रतिमा दिखाना प्रारंभ करो। ये कार्टून दिखाना बंद करो, मुनियों की तस्वीर दिखाना प्रारंभ करो। सम्मेश्वर, गिरनार, हमारे महातीर्थों के दर्शन कराना प्रारंभ करो। और जब तुमको लगे बच्चों को कहीं घुमाना चाहिए तो आप तो बगल में बहुत तीर्थ हैं, सोनंगीर चले जाओ, तिजारा चले जाओ, महावीर जी चले जाओ, तीर्थ बंदना में निकल जाओ, लेकिन टॉकीज में मत लेके जाना। अभी आप रेस्ट आज नहीं समझ में आएगा, कुछ दिन बाद जो मैं शरद भैया प्रवचन कर रहा हूं, मुझे ये चिंता नहीं कि आप आज ही समझ जाओ, 1000 वर्ष बाद भी तुम्हें समझ में आए तो समझ लेना। कल एक नन्हा सा बच्चा कह रहा था, गुरुजी वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। उनके देखो इसने क्या पकड़ा प्रवचन में। यही दिल्ली का छोटा सा बच्चा था, कहता गुरुजी वस्तु को देखने से विचार बदलते, आपने कहा था ना। उनके हाँ बेटा बिल्कुल सही है, तुम यहाँ आ कैसे गए। उसका पिता बोलता, गुरुजी ये चैन नहीं लेने देता। बोले चलो महाराज जी के पास, चलो महाराज जी के पास। हमने समझो क्या हो रहा, वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। इस सूत्र के बल पर ही जिन मंदिरों की स्थापना होती है, इस सूत्र के बल पर ही तीर्थों की वंदना होती है, और यह सूत्र सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराता है। जिन बिंब दर्शन से सम्यक्त होता है मित्र, जिन बिंब दर्शन से सम्यक्त होता है, वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को, भद्र मिथ्या दृष्टि को जिन बिंब देख करके सम्यक परिणाम होते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव को घोर मिथ्या के परिणाम भी होने लगते हैं। वस्तु देखने विचार बदलते हैं। मानसिक क्लेश देखने से, इसलिए ज्यादा मत देखो, देखने की इच्छा समाप्त कर दो। जैसे तुम सूंघना चाहते, सूंघने को नहीं मिला, क्लेश। खाना चाहते, खाने को नहीं मिला, क्लेश। स्पर्श करना चाहते, स्पर्श करने को नहीं मिला, क्लेश। 5 इंद्रियों के विषयों से तुम क्लेश को प्राप्त कर रहे हो, क्लेश आत्मा को दे रहे हो, आत्मा को दे रहे, आत्मा को दे रहे हो। पर रक्षा के भाव, सुरक्षा के भाव एक सीमा में ही रखना, नहीं तो आत्म क्लेश हो जाएगा। पर रक्षा के भाव, सुरक्षा के भाव एक सीमा में रखिए, क्लेश। शाश्वत को देखिए, शाश्वत को देखिए। मकान की रक्षा करना चाहिए, आपका मकान है। जब देखो आग लगी गई है तो मित्र उसके अंदर रखी सामग्री उठाने के लिए मर मत, जल मत जाना, बाहर निकला फिर कमा लोगे, बाहर निकलाओ फिर कमा लोगे। नहीं तो मालूम चला आग लग गई, सुरक्षित भी हो, तुमको याद आ गया अरे गहने रखे थे अंदर, उसको उठाने पहुंच गई, जल गई मां, जल गई मां। इसलिए रक्षा करना चाहिए। लगे कि अब जल ही रहा है, रक्षा हो नहीं सकती है, तो निकल जाना चाहिए। क्यों? मैं सुरक्षित हूं, नया मकान बना लूंगा। ऐसे ज्ञानी योगी क्या करते हैं? इस शरीर की रक्षा करते हैं, आहार देते, पानी देते, सब कुछ देते हैं। जब देखा ये बचने वाला है ही नहीं है, यमराज लेके जा ही रहा है, तो मित्र अपनी विशुद्धि को लेकर के बाहर निकल जाते हैं। अब तुम जलते रहो, इसका नाम समाधि है। निकल चलो। इसलिए बार बार प्रत्येक मुनिराज का, प्रत्येक सदस्यरावक का, प्रत्येक नागरिक का धर्म है, माला जैसे महामंत्री फेरते हो ना, तो जियो जीनो की माला फेरा करो, परस्पर करो जीवानम की माला फेरो, पर साथ में मैं आत्मद्रव्य हूं, शरीर में नहीं हूं। शरीर में वास है पर मैं शरीर नहीं हूं। ये निर्णय जब तक नहीं करोगे ना,
तब तक शरीर का राग तुम्हारी आत्मा के लिए क्लेश देगा। निकल चलो, तब मुस्कुरा क्या बोलते, चलो चलो। चोर लुटेरे लूटे ना, तो भैया पकड़ो जाओ। बोले क्यों? एक गांव में बहुत बड़ी हवेली थी, वहां डाकू घुसा है शरद भैया। वो डाकू घुसे ना, उनने उनका बच्चा पकड़ लिया। उस माँ चतुर थी, उसने कहा ये लो चाबियां, जहां तिजोरी रखी सभी चाबी पकड़ा दी। बोले लो चाबियां, बच्चा छोड़ दो। उन्हें बच्चा दे दिया वापिस और लूट ले गए पूरा। तब भी मुस्कुराई थी माँ, जैसा ऐसा वैसा चला गया कोई बात नहीं है, मेरा बेटा तो सुरक्षित है। ऐसे मित्र ये देह नष्ट हो रही हो जाने देना, लेकिन परिणामों में संक्लेश मत रहना, मेरी आत्मा तो सुरक्षित है ना। अस्त्र शस्त्र देह का ही नाश हो सकता है, पर भावों की विशुद्धि से आत्मा के क्लेश को प्राप्त हो, संक्लेश नहीं आना चाहिए। संक्लेश मुक्त मनुष्य, इस आनंद को मैं कैसे कहूं? पंडित सनत विनोद जी, शब्दों में जब ताकत नहीं होती ना, तुम्हारा आवाज से भंग आ जाता है। मैं क्या चाह रहा हूं, आप लोग कहां पहुंचो? कोई जिम्मेदारी नहीं लेता मैं, आपको पता, आपको कुछ नहीं करना, मुझे हटाओ। आपकी प्रबंधक ये क्या प्रधान जी आते, गुरु जी कोई काम, कोई काम नहीं। काम ही करना हो तो मुनि क्यों बने? और तुम्हारा काम करने तो मुनि हो जाएंगे, फिर मुनि नहीं बचेंगे। न मुझे काम करना है, न मुझे काम कराना है। मैं तो आनंद में जीने वाला आदमी हूं, जो है ये प्रतिष्ठाचार देश में ना, जितने सब हमसे खुश रहते हैं, जितने पंडित, जितने पुजारी, जितने संगीतकार, गीतकार, दुनिया से खुश रहते। बोले क्यों? पंचगणक चल रहे हैं, प्रवचन कर दो, हम जा रहे हैं। पंडित बोले क्या करें? आप पंडित क्यों बने, करो ना अच्छे से। सो पंडित खुश, बोले महाराज जी को हस्तक्षेप नहीं कर रहे। अब मालूम चला कि महाराज में पंडित में झगड़ा हो गया। बोले बेकर हम गाएंगे, बेकर हम गाएंगे। अब पता ही नहीं संगीतकार कौन है। मित्र, हर व्यक्ति के पदों की गरिमा है। गाओगे तो संगीतकार हो जाओगे, और ध्याओगे तो ध्यानी बन जाओगे। निर्गंत मार्ग गवैयों का मार्ग नहीं है, ये ध्यानियों का मार्ग है, साधना का मार्ग, ये रहस्य है। कोई बहुत सुंदर गाने वाला हो, कोई सत्यार्थ गाने बैठ जाए, मित्र रविंद्र जन के आगे तुम्हारा गला कहां लग रहा है, तुम्हारा नंबर गिर जाएगा। अपने नंबर नहीं गिराना हो तो अपने स्तर पर रहिए। एक दिगंबर मुनि की साधना, दिगंबर मुनि की साधना नंबर 1 नंबर ही रहता है, उत्कृष्ट नंबर रहता है। वे गाने बैठ जाए तो फिर तो रविंद्र जन को बुलाना पड़ेगा। फिर ओहो, इसलिए जिस विद्या में प्रवेश नहीं, उस विद्या में मौन ही श्रेष्ठ है। और कुछ विद्याओं में प्रवेश होने पर भी तुम्हारे पद के अनुकूल नहीं है, मौन ही श्रेष्ठ है। मौन श्रेष्ठ है। इसलिए पूज्यपा स्वामी कह रहे हैं, मित्र मानसिक क्लेश देना बंद करो। आप सुनील किसको कष्ट देना चाहते हो? जिसे तुम कष्ट देना चाहते हो वो कष्ट में कब आएगा पता नहीं, पर तुम तो आज ही कष्ट में हो कि तुम सोच में इसको कष्ट में डाल दो। बराबर? अपना कष्ट मिटाना चाहते हो तो दूसरे में को कष्ट देने के भाव निकाल दीजिए, तुम आज ही तुम मुक्त हो गए।
जबलपुर, मालूम जबलपुर में जब पंडाल में बैठे तो जैसे गजरत की भीड़ होती ना, प्रतिदिन प्रवचन में ऐसे लोग आए, तो एक दिन एक वकील साहब आए, मुस्कुरा रहे थे। मैंने क्या हो गया आज वकील साहब? बोले आज मुक्त हो गया। मैंने क्यों? इतनी मुस्कुरा, बोले मुक्त हो गया गुरुजी मुक्त। मैंने क्यों, क्या हो गया? वो आज मैं चाबी दे के आ गया हूं। मैंने क्यों? बोले कल आपने प्रवचन किए थे ना, तो आज समझ में आ गए। कोई घर में ताला डाले होंगे, उनका अधिकार होगा, तो परस्पर में क्लेश चल रहा था, उनको लगा कि जीवन की हंस कब उड़ जाएगा, श्वास निकल गई, वो चाबी वापस दे के आ गए और मुस्कुरा में आनंद आया। बोले बहुत आनंद में आए। मिश्रीलाल गंगवाल का आपने नाम सुना हो? मिश्रीलाल गंगवाल मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे, आपको अपने लोगों को भी याद कर लेना चाहिए। उनका बेटा निर्मल गंगवाल कुछ दिन पहले ऐसे चेहरे अपना लटका बैठे, एक दिन मुस्कुरा के हमने, भाई निर्मल जी क्या हो गया आज, बहुत खुश हो? बोले गुरुजी एक व्यक्ति को लेन देन था और बरसों से क्लेश चल रहा था, आप पहले क्यों नहीं आए हमारे इंदौर में, तो ये क्लेश मिट जाता। मैंने क्या हुआ? आपने कहा जो है सो है, सो हमने कहा जो है सो है, हम उसको बोल के आ गए, तेरे भाव आए तो देना, अन्यथा हम अब मांगेंगे नहीं आज से। मैं मुक्त, वो मुक्त हो गया। हटा। क्लेश मुक्ति चाहिए है तो बैर मुक्त हो जाइए। क्या लियो? अपनी डायरी पर सूत्र लिख लो, शरद भैया अहो मुमुक्षु, क्लेश मुक्ति चाहिए है तो बैर मुक्त हो जाइए। और जब तक बैर मुक्त नहीं होगे तब तक क्लेश मुक्त हो ही नहीं सकते आप। इनको समझा दीजिए आप, सत्यासा को आप ही समझा दो कि सिमइयों को नीचे टपकना है तो लोहे को मछली में ठुसना पड़ेगा। ऐसे आपको सिमइयों की खीर बनना है तो जिनवानी सुननी ही पड़ेगी। ओहो, हर व्यक्ति अपने मन का सोचता है, इसलिए चिंतन ऐसा करो, विचार ऐसा करो जो संसार से तुम्हें अतीत कर दे। वकील साहब चिंतन ऐसा मत करो मुमुक्षु बढ़ोत कि जिससे कि बढ़ोत की गलियों में भी मनुष्य कहीं त्रियंच बन के ना घूमना पड़े। इसलिए वर्तमान में जो तुम्हारा मकान है उसकी दीवार में राख करके मत बैठना, नहीं तो मालूम चला आयु क्रम बहुत नहीं बचा। अब कहीं छिपकली बन करके उस दीवार में ना चिपक के बैठना पड़ जाए, कहीं बंदर आके नहीं कूदना पड़ जाए, कहीं कौवा आके नहीं बन के बैठना पड़ जाए। जितने जितने लोग सुंदर सुंदर मकान बनाए बैठे, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपके हित में बोल रहा हूँ, हित में बच्ची लाल जी, हित में। नहीं तो आप ये सोचो, बोले अब ठीक है इतना राग सोनू मोनू में तुम्हें लग गया कि बेटे के बेटे ही ना बनना पड़ जाए। अपनी देह में भी राग मत कीजिए। कभी कभी जीव श्रम का ही पुत्र श्रम हो जाता है, श्रम का ही पुत्र श्रम हो जाता है, श्रम का ही बेटा श्रम हो गया। उसी भाव में मित्र गर्भाधान किया और मृत्यु हो गई, अपनी पत्नी के उदर में स्वयं पुत्र हो गया। अब भैया दूध नहीं पी रहे, अब भैया दूध नहीं पी रहे, मुंह नहीं बोल रहे, क्योंकि उन्हें जातिस्मरण हो गया। मुंह नहीं बोल रहे, दूध नहीं पी रहे, बरसों बरसों निकल गए। बीतरा की महाराज पधारे, जैसे आपके दिल्ली में महाराज पधारे, बोले महाराज माँ और पिता पहुंचे, मेरा बेटा 8 वर्ष का हो गया, न मुंह बोलता, गूंगा है और न दूध पीता है माँ का, ऐसे ही जिला लिया, गाय का दूध पिला पड़ेगा, स्वामी आप कुछ करो। वे अवधि ज्ञानी महाराज थे, समझ लिया, धीरज करते, बेटा ये विकल्प छोड़ दो। कितनी बार मतारियाँ माँ बन गई, कितनी माँ पत्नी बन गई, कितनी पत्नी माँ बन गई, ये विकल्प छोड़ दो, मुँह बोलो। तब पहली बार बोला माँ तो सारा परिवार मुस्कुरा गया, बोले बेटा को मुनिराज ने बुलवा दिया। अरे वो गूंगा नहीं था, उसे जातिस्मरण क्या हो गया, ये मेरी पत्नी थी, मैं इसके पुत्र हो गया हूं, अब मैं इसे माँ कैसे बोलूं? पगला
ये सोच रहा था कैसे बोलूं। कहीं शरद की पत्नी माताजी बन गई ना, ये तो बदनामी करने जाए। बोले मैं कैसे बदनामी करूं, मेरी तो पत्नी है। अरे छोड़ दो ये सब बातें, भाव दशा को देखो। शत्रु भी दिगंबर मुनि बनता है तो नमोस्तु करना ही पड़ता है। शत्रुघ्न से मिलिए, मधु मुनि बन गए, शत्रुघ्न ने प्रणाम किया। शत्रुता राग देश की थी, वीतरागता पर कोई शत्रुता नहीं होती है। इसलिए ज्ञानियों, यदि ग्राह्यम ना, भगवान सोच आत्मा, जो आत्मा है वो परमात्मा है, जो परमात्मा है वो आत्मा है, ऐसा चिंतन करता अंतरात्मा। जो परमात्मा है वो आत्मा मेरी है, जो आत्मा है वो परमात्मा है। इसलिए ज्ञानियों, परमात्मा को जानना चाहते हो तो आज से प्रारंभ करो। यदि संचालक जी भैया तुम्हें घर गृहस्थी में समय ना मिले, कम से कम जब रोटी खाते ना, रोटी मैं खाना बोल रहा हूँ, रोटी खाते ना, रोटी भोजन करते ना मित्र, जेमते हो ना कि खाना खाते हो। जैनी जीमता है, भोजन करता है। हे मित्र, जब भोजन करने बैठते ना तो सीधे पूरी थाली तुम्हारे मुख में चली जाती है। गिलास तोड़ते हो, फिर उसमें दाल लगाते हो, साग लगाते हो। वो जैनी बिना चटनी लगाए कैसे जीमेगा? चटनी लगाओगे। वो बुंदेलखंडी हो तो पापड़ खाएगा। ओहो हो। वो दिल्ली के लोग, इंदौर के लोग तो मालूम बिना नमकीन और जीरा मन के तो उनका पेट नहीं भरता बेचारों का। हमारे बुंदेलखंडी जब तक पापड़ ना रख दो तो उनका पेट नहीं भरे बेचारों। और दिल्ली वाले क्या करते हैं कुमार? मीठा खा तो मीठा बोला करो। ओ मित्र, इतना देर लगाई ना आपने, गिलास उठाया, दाल भरी, उसमें साग लगाया, फिर ऐसे देखते देखते ले जा रहे हैं। इतना समय खाली है कि नहीं? इतना समय खाली है कि नहीं? इतने समय में आप मुख में रखने के पहले भगवान का नाम ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये विचार पहले क्यों नहीं आया? इस लोग को दिख ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? सुमित संस्कार भावने पुनः, ये यहाँ यही कह रहे हैं कि आपके तो समय नहीं है। मैं तो आपको यहां तक कह रहा हूं, जब तुम मल धोने बैठते ना तो वहां कुछ तो सोचते रहते ना, कम से कम यही समय निकाल के दे दो भगवान के लिए नाम पर। उधर धोते रहो, उधर भजे अरंतम बोलते रहो। ओहो सनत भैया, बस समय आपका हो गया। एक फल सड़ गया, फूल सड़ गया। आराधना सार पुण्याश्रम कथा को मैंने पढ़ा। एक बागबान माली की बिटिया, उसने देखा कि रानी के लिए पुष्पहार बना के ले जा रही थी, पर उसने देखा एक फूल सड़ गया। क्या करूं? उस फूल जब सड़ गया ना, वो मंदिर निकल रही होगी रास्ते में, उसको मंदिर दिख गया, सो मंदिर की देहरी पर रख के चली गई। रानी को तो उसने रोज सुंदर सुंदर हार बनाए, तब कुछ नहीं मिला बेचारी को। और एक दिन वो फूल रख के निकल गई थी, स्वर्ग में जाके देवी बन गई। जब अपने अवधि ज्ञान से देखती है, मैं यहाँ कैसे आ गई? एक फूल रखने से तू परमात्मा की देहरी पर तू स्वर्ग की देवी बन गई। हे मित्र, कम से कम तुम्हें सासू की बिटिया को मनाने थे, इसमें समय ना बचे, बेटों की नाक से समय नहीं बचे, कम से अपने मल धोते धोते भी भगवान का नाम ले लिया, तब भी तेरा कल्याण हो जाएगा। पर ले लिया कर भाई। स्वसात्म संस्कार क्या लिख रहे? तस्मिन भावना पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारो। ओहो, तत्रैव दृढ़ संस्कारो, दृढ़ संस्कार तस्मिन नहीं, मैं वही परमात्मा हूं। कौन सा? जो सिद्धालय में विराजा है, समूषण में विराजा है, अरहंत सिद्धालय में विराजा, सिद्ध ऐसा मेरे देह देवालय में विराजा है। मेरे देह देवालय में विराजा है वही असली सिद्ध भगवान। संस्कार
भावना पूर्ण तत्रीव दृढ़ संस्कारों, ऐसे दृढ़ संस्कारों से लवते ही आत्मस्तम आत्मा की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। पूज्यपाद स्वामी 28वें श्लोक में कह रहे हैं कि जैसे मित्र खीरा घिसने से जहर निकल जाता है, ऐसे बार बार भगवान का नाम लो तो कर्मों का जहर निकल जाएगा। जाओ, कल फिर आओगे, मित्र पर है तो पुनः चर्चा करूंगा। आज तुम्हें बातें घर घर जरूर भेदन कुमार, जितनी भब्बुजीव हैं ये मोबाइल की डिब्बियों से तुम 24 घंटे झूठ बोलते रहते हो, कम से कम आज अच्छा प्रयोग कर लेना और सबको बोल देना कि भाई बेसंस्कार डालो, खीरा के घिसने पर खीरा से जहर निकलता है, प्रभु चरणों में घिसते रहोगे तो कर्मों का जहर निकल जाएगा। आत्मौ शुभावम पुरिभाव भिन्नम, आत्मौ शुभावम पुरिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रवचन महावीर स्वामी की